अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों ईंधनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल लगातार उनके दाम बढ़े हैं। लगातार 15वें दिन महंगा हुआ डीजल पेट्रोल। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 79 रुपये, डीजल भी महंगा। क्रूड ऑयल सस्ता, फिर भी बढ़ रहे दाम। एक ओर तो देश पहले ही कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डीजल और पेट्रोल के दाम भी लोगों की जेब पर ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। देश खुले हुए अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लोगों के काम धंधे भी अभी खासा रफ्तार नहीं पकड़ पाए हैं। हालात ये हैं कि पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी खासा कमाई नहीं हो रही है, लेकिन लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम लोगों की जेब को भारी जरूर कर रहे हैं। रविवार को दोनों ईंधनों की कीमतें बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 15 दिनों से बढ़ोतरी जारी है। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल 7 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल की कीमत भी 8 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई, जो 19 महीने का उच्चतम स्तर है। और इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 88 पैसे से बढ़कर 79 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो कि 35 पैसे प्रति लीटर महंगा है। इसी तरह डीजल की बात करते हैं तो डीजल की कीमत दिल्ली में 77 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 78 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो कि एक दिन पहले के मुकाबले 60 पैसे महंगा हुआ। जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 86 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 76 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 82 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 75 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई है। नोएडा में पेट्रोल 80 रुपये 16 पैसे जबकि डीजल 70 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर हो गया। जबकि यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 80 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर हो गया। राजधानी में 1 रुपये से भी कम पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर। आपको बता दें कि बीते दिनों पेट्रोल और डीजल के दामों पर कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि पूंजीपतियों से मध्य वर्ग और गरीबों को ये उपहार मिला है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में एक फोटो को भी शेयर किया, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी सरकार के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में कितना फर्क आ गया, इसका पूरा डेटा दिखाया गया। राहुल गांधी के पोस्ट के मुताबिक क्रूड ऑयल सस्ता, फिर भी महंगा पेट्रोल। मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ज्यादा होने के बावजूद पेट्रोल की कीमत करीब 71 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल पर आ गई है, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल 76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। भारत में पेट्रोल की कीमत 2014 में 71 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर थी, लेकिन 2020 में पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये 48 पैसे का इजाफा हुआ और अब ये औसतन 76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि डीजल की जो कीमत 2014 में 55 रुपये थी, अब वो वर्तमान में औसतन 75 रुपये लीटर है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये प्रति लीटर लगती थी, जबकि अब 33 रुपये प्रति लीटर लगती है। जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये प्रति लीटर लगती थी और अब 31 रुपये लीटर लगती है। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने में सरकार की भूमिका ज्यादा रहती थी। फिर जून 2010 में पेट्रोल और अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतों को सरकार के कंट्रोल से हटा दिया गया। कीमतें कम या ज्यादा करने का जिम्मा तेल कंपनियों को दे दिया गया। वो बाजार में तेल के भाव के हिसाब से फैसला ले सकती हैं। यानी बाजार में भाव तेज है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, भाव कम है तो कीमत कम हो जाएगी। शुरू में महीने में 2 बार कीमतों पर फैसला होता था, महीने की पहली तारीख और महीने की 16 तारीख को। लेकिन शिकायत रहती थी कि लोगों को तेल सस्ता होने का फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में रोजाना के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने का फैसला किया गया। दुनिया में कई देशों में ऐसा होता है। इसके तहत रोजाना सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी होती हैं। भारत ने साल 2017 में इस तरीके को अपना लिया। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जनता को सीधा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन तेल कंपनियों से कम कीमतों का जो फायदा होता है वो नहीं हो पाया।
क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से तेल कंपनियों का मुनाफा सरकार के पास चला गया। ऐसे में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। लगातार कच्चे तेल में चल रही उठापटक के चलते कंपनियों ने 15 मार्च को कुछ समय के लिए तेल की रोजाना समीक्षा भी बंद कर दी। उस समय दिल्ली में पेट्रोल 69 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर था, जबकि डीजल 62 रुपये 29 पैसे था। आपको बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों ने 7 जून से ईंधन कीमतों में रोजाना लागत के हिसाब से संशोधन करना शुरू किया था। तब से ये ईंधन कीमतों में लगातार 15वीं बढ़ोतरी है। इससे पहले 16 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में डीजल का दाम 75 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था। अब डीजल कीमतों ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 4 अक्टूबर 2018 को 84 रुपये प्रति लीटर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची थी। यानी कि साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने का फायदा भी घरेलू स्तर पर लोगों को नहीं मिल रहा है और अब इसका अतिरिक्त भार लोगों को झेलना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।